मैथ्स की स्पेसिफिकेशंस को अगर हम फॉलो करें तो it is first of all quadratics, it is all done. Then it is coordinate geometry, it is also done. Then it is functions, वो भी हो गया है. अब मेरे पास दो ऑप्शन है जनाब साहब. या तो मैं फंक्शंस जो आपने पढ़े हैं एलजबरा के ग्राफ्स या ग्राफ्स ऑफ एलजेब्रिक फंक्शंस आपने पढ़े हैं, मैं उसका कैलकुलस वाला पोर्शन करवा दूं, या मैं इसी तरह ग्राफ्स को ही कैरी करूं और ग्राफ्स पढ़ाऊं ट्रिग्नोमेट्री के. दोनों तरफ दोनों टॉपिक्स बिल्कुल बनते हैं. अभी कौन सा टॉपिक बनता है कि चूंकि अभी आपने एलजबरा पढ़ा है, एलजबरा के ग्राफ्स पढ़े हैं या ग्राफ्स ऑफ एलजेब्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, तो उसी पूरी कहानी का मतलब इसी पूरी एलजबरा या ग्राफ्स या फंक्शंस का एक टॉपिक होता है क्या, कैलकुलस. इसकी डिफरेंशिएशन और इसकी इंटीग्रेशन पढ़ाई जाती है. या तो वो करवा दिया जाए, या फिर एक और काम है, चूंकि ग्राफ सीख रहे हैं तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ पढ़ा देता हूं. ठीक है. आई थिंक मुझे क्या करना है, सोचते हैं जनाब साहब, स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली जाऊं तो वो तो कहता है जनाब साहब क्या करें, आप जियोमेट्री पढ़ाएं. नहीं, क्या करेंगे जी, कैलकुलस पढ़ाऊंगा मैं एलजबरा ग्राफ्स फंक्शंस का जो अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री फिलहाल कोई ज्योमेट्री नहीं है. हम ज्योमेट्री को बिल्कुल एंड पे ही डिस्कस करेंगे. अभी मैं क्या करना चाहता हूं, चूंकि मैं आजकल वैसे A2 वालों को भी कैलकुलस पढ़ा रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि मैं AS में भी अपने दिमाग में कैलकुलस ही चलाना चाहता हूं. ठीक है जी. सो क्या करेंगे, हेडिंग दीजिए जनाब साहब सेक्शन नंबर 4 की. यू नो दिस इज AS लेवल मैथ्स. अगर आप मैथ्स को देखें तो मैंने AS लेवल की मैथ्स में, प्लीज बताइए आपको मैंने सबसे पहला सेक्शन नंबर 0 के तौर पर क्या पढ़ाया था. मैंने आपको सेक्शन नंबर 0 के तौर पर अरिथमेटिक्स पढ़ाया था. क्या, अरिथमेटिक्स, जिसमें हमने नंबर्स से बात स्टार्ट की थी 1 2 3, बिल्कुल प्योरली 1 2 3 से बात स्टार्ट की थी. उसको मैंने कहा जी हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इसलिए मैंने उसको सेक्शन नंबर 0 बोल दिया. फिर सेक्शन नंबर 1 के तौर पर हमने क्या पढ़ा, वी स्टडीड अलजेब्रा. हम वो नंबरों से निकलकर अलजेब्रा में गए, बिल्कुल प्योरली एक्स से मैंने बात स्टार्ट की, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स प्लस एक्स, वहां से सारा हमने अलजेब्रा स्टार्ट किया. फैक्टराइजेशन, एक्सपेंशन, इंडिसेस, लॉज ऑफ इंडिसेस, इक्वेशंस, सारा कुछ हमने. उसके बाद क्या किया जी, सेक्शन नंबर 2. इसके बाद हमने ग्राफ्स पढ़ा, और ग्राफ्स में बिल्कुल वो ओ लेवल वाली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट की. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, लाइंस क्या है, कर्व्स क्या है, वो सारा काम स्टार्ट हुआ. फिर हमने सेक्शन नंबर 3 में क्या किया, ग्राफ्स में से निकलकर हम फंक्शंस पे चले गए, और फंक्शन में वही क्या किया, ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस. हम जब भी कोई वर्कशीट करते थे तो आपको नजर आता होगा कि वहां एल्जेब्रा का सवाल भी आ रहा है, मतलब एल्जेब्रा भी डील हो रहा है, स्क्वायर भी कंप्लीट करना पड़ता है, ग्राफ भी स्केच करना पड़ता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन की बात भी होती है, इनवर्स भी आ जाता है, कॉम्पोजिट भी आ जाता है, तो सारा कुछ मिक्स ही हो रहा था. अब क्या करें, आई थिंक इसके बाद अगर मैं अगले सेक्शन पे जाऊं तो व्हाट इज इट, इट इज सेक्शन नंबर 4. वैसे अगर इसको 1 2 3 बोला जाए 4 तो फिर ये 5 बनता है, अदरवाइज मैं इसको सेक्शन नंबर 4 ही बोलूंगा. दैट इज क्या जनाब साहब, कैलकुलस. लो जी, क्या पढ़ाऊंगा जनाब साहब, गौर से सुनिए. टॉपिक का नाम क्या जी, इस सेक्शन का नाम क्या है, कैलकुलस. और कैलकुलस जो है इसके लफ्ज का क्या मीनिंग है, कैलकुलस, कैलकुलेशंस. क्या, कैलकुलस मतलब कैलकुलेशंस. रिलेटेड टू क्या, रिलेटेड टू द ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस. एलो जी, क्या जनाब साहब, मैं बताया क्यों पढ़ा रहा हूं, बिकॉज मैंने अभी आपको ताजा क्या पढ़ा है, ग्राफ्स ऑफ, बल्कि मैंने पहले पढ़ाया एल्जेब्रा, फिर पढ़ाया ग्राफ्स मतलब एल्जेब्रिक इक्वेशन के ग्राफ्स, फिर हमने पढ़ाया फंक्शंस. तो उसका टॉपिक क्या बनाया, ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस. और मैंने आपको कहा था मैं चैप्टर चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं उसी अगली बात, उससे अगली बात, उससे अगली बात, उससे अगली बात, ऐसे चल रहा था. अभी भी मैं काम कर रहा हूं, मैं सीक्वेंस नहीं ब्रेक करना चाहता. मैं सीक्वेंस क्या डेवलप करना चाहता हूं, कैलकुलेशंस ऑन क्या या ऑफ क्या, ऑफ द फंक्शंस
of the graphs of algebraic functions. क्या करें, एक काम करिए, लिखिए जी, it is a branch of mathematics. कैलकुलस के साथ लिखें जी, it is the branch of mathematics. It is the branch of mathematics. It is the branch of mathematics that deals with क्या? Branch of mathematics that deals with the study of calculations, that deals with the study of calculations on the graphs of algebraic functions, that deals with the calculations on the क्या, मैं क्या पढ़ा रहा हूं जी, कैलकुलस पढ़ा रहा हूं, और मैंने क्या बोला, कैलकुलस का मीनिंग क्या निकाल रहा हूं, कैलकुलेशंस, कैलकुलस का से क्या निकला जी, कैलकुलेशंस ऑन क्या, ऑन द ग्राफ्स ऑफ algebraic functions, एलओजी। लीजिए जनाब साहब, आप फिर कहेंगे सर जी आप एक काम करते जा रहे हैं, आप अगला सेक्शन निकालते हैं तो आप उसकी लाइन इतनी लंबी कर देते हैं। तो बेसिकली मैं एक ही बात का आगे से आगे जा रहा हूं ना, मैं अलजेब्रा में था, फिर मैंने अलजेब्रा के ग्राफ्स पढ़ाए, फिर मैं जब अलजेब्रा के ग्राफ्स पढ़ाने लगा तो मैंने कहा जी अब ये अलजेब्रिक इक्वेशंस के ग्राफ्स नहीं है, ये अलजेब्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स हैं। तो मैंने कहा जी ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। जब मैंने ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस ड्रॉ कर दिए तो आपको लगा कि आप, मैं सिर्फ फंक्शंस की क्या पढ़ाऊंगा, डोमेन पढ़ाऊंगा, फंक्शंस की क्या पढ़ाऊंगा, रेंज पढ़ाऊंगा, फंक्शंस की क्या पढ़ाऊंगा, आपने इनवर्स फंक्शन किया है, फिर आपने फंक्शंस का क्या किया है, फंक्शंस का कॉम्पोजिट फंक्शन किया है, और अब मैं दो और काम करना चाहता हूं। अब मैं अलजेब्रिक फंक्शंस या ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस पर क्या कैलकुलेशंस करना चाहता हूं। गौर से मेरी बात सुनिएगा जी। आई थिंक इस वर्ड का मतलब आपको पूरा क्लियर है। क्या रह गया जी, ये रह गया। किस किस्म की कैलकुलेशंस की जाएंगी, स्टडी ऑफ द कैलकुलेशंस अबाउट या ऑफ या ऑन द ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। मेरा आपसे एक सवाल है, मैं ना आपको एक अलजेब्रिक फंक्शन ड्रॉ करके दिखा देता हूं, अब फिर आप मुझे बताइएगा कि आप उसके ऊपर क्या क्या कैलकुलेशंस आपने ऑलरेडी कर ली हैं और क्या क्या कैलकुलेशंस रहती हैं। मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं, किसी का भी, लीनियर का या क्वाड्रेटिक का या क्या बोलते हैं, कोई भी, लीनियर भी पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पढ़ा है और रेसिप, उन तीनों का अलजेब्रिक बोला ना, उन तीनों का ग्राफ पढ़ा हुआ है। ओके, इफ आई टेल यू दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस वाई इज एक्चुअली इक्वल टू क्या, f of x, then this f of x can be क्या, it can be linear, it can be quadratic, it can be reciprocal, whatever it can be. And you know what, the line can be straight, the line can be curved, and the line can be like this curved, line can be it can even be क्या, it can even be a circle, it can be anything. वैसे सबसे ज्यादा टिपिकल क्या हमारे सिलेबस में, हमारे सिलेबस की सबसे टिपिकल चीज क्या है, आई थिंक इट इज पैराबोला। मतलब क्वाड्रेटिक्स हमारा सबसे ज्यादा अहम चीज है। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक्स की बात करता हूं तो क्वाड्रेटिक बना दे जी, क्वाड्रेटिक बना दें, क्या बना दे जी, और सबसे आसान काम ये बना दे, ये लो, इससे आसान काम तो मैं नहीं कर सकता ना। लो जी, if the function is quadratic then the graph is like this parabola. Okay, done. अब एक सवाल है मेरा आपसे, मुझे अगर इस पॉइंट का अगर मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए हो तो क्या करूं भाई, x पता होगा, उठाकर फंक्शन में पुट करूंगा, क्या आ जाएगा। तो ये वन ऑफ द कैलकुलेशंस है ऑन क्या, ऑन द ग्राफ्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। लेकिन ये कैलकुलेशन पढ़ाई जाती है 6ठी या 7वीं क्लास में। किधर पढ़ाई जाती है भाई,
छठी या सातवीं में इतना पढ़ा दिया जाता है कि कोई पॉइंट पता हो, उठा के पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट पता हो, उठा के किस में पुट करें, इक्वेशन में पुट करें तो उसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस है सर? ये तो बड़ी कोई प्री ऑर्डिनरी किस्म की कैलकुलेशन कराई आपने। ओके डन। अच्छा अगली बात क्या है? अगली बात है अगर मैं कहूं जी कि मुझे इसका ना एक्स इंटरसेप्ट चाहिए या वाई इंटरसेप्ट चाहिए या इसका वर्टेक्स चाहिए, सर ये तो हमने किया हुआ है, ये तो हमने एएस में भी रिसेंटली किया है कि वाई इंटरसेप्ट स्टैंडर्ड फॉर्म का सी होता है, एक्स इंटरसेप्ट फैक्टराइज्ड फॉर्म को इक्वल टू 0 करके आते हैं, वर्टेक्स कहां से आता है सर? वो स्क्वायर कंप्लीट करके मिनिमा मैक्सिमा से आता है। ओके डन। वो वाली कैलकुलेशन भी होगी, मतलब कौन कौन सी? मिनिमा मैक्सिमा वाली भी हो गई, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट वाली भी हो गई। अच्छा फिर क्या सर जी? ग्राफ की डोमेन बताएं, वो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, वैसे ही पता होती है बंदे को। ग्राफ की रेंज बताएं, हाँ वो ठीक है, वो जो मिनिमा मैक्सिमा होता है, मिनिमा से ऊपर होता है मैक्सिमा से। अच्छा ठीक हो गया। सवाल असल में अब क्या रह गया है? आपको क्या लगता है ग्राफ के ऊपर क्या दो बातें रह गई हैं? मुझे लगता है ग्राफ के ऊपर यह रह गया है कि अगर मुझे इस पॉइंट पर ग्रेडियंट ऑफ द कर्व चाहिए हो तो वो रह गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जनाब साहब। क्या रह गया भाई? मैंने कर्व ड्रॉ किया, मतलब मुझे इसका अलजेब्रा पता होगा, मुझे इसका ग्राफ पता है, मुझे इसका फंक्शन पता है, मुझे इसकी डोमेन पता है, मुझे सब कुछ पता है, अलजेब्रा पता है, ग्राफ पता है, फंक्शन पता है। रह क्या गया है? रह ये क्या है कि किसी भी पॉइंट पर अगर क्या, हाँ वैसे तो अगर हो स्ट्रेट लाइन, अगर क्या हो सर उसका तो टेंजेंट आता है हमें। स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट कैसे आता है? बस स्ट्रेट लाइन टेंजेंट कह रहा हूं, स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्या? स्ट्रेट लाइन सर वो तो निकालना क्या है, वो तो लिखा होता है इफ इट इज y इज इक्वल टू 3x + 5 व्हाट इज द ग्रेडियंट? इट इज 3। अगर लिखा हुआ y इज इक्वल टू -2x + 9 व्हाट इज द ग्रेडियंट? -2। तो सर शक्ल पे लिखा हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है? लेकिन अब अगर इक्वेशन है y इज इक्वल टू x², क्या है? या y इज इक्वल टू ax² + bx + c, ये y इज इक्वल टू a टाइम्स a ब्रैकेट में x + b का होल स्क्वायर बाय प्लस c। तो सर जी इसका मुझे चाहिए ग्रेडियंट। पहला तो मसला है सर ग्रेडियंट तो इसका फिक्स्ड है ही नहीं, वो तो स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, इसका ग्रेडियंट तो क्या है सर? ये तो इंक्रीजिंग है। क्या है? ये तो मैंने वो फिजिक्स बायोलॉजी वालों को बताया था कि इसका ग्रेडियंट क्या होता है, वो √x वाले का क्या होता है? डिक्रीजिंग होता है। अच्छा सर ग्रेडियंट तो फिक्स नहीं है यार। अब अगर ग्रेडियंट फिक्स नहीं है, लो भाई मुझे तो ग्रेडियंट ही निकालना है। मुझे इसका क्या निकालना है? मुझे इसका ग्रेडियंट ही निकालना है। और कहां निकालना है? एट दिस पॉइंट निकालना है। इसका पहले तो बताओ ओ लेवल क्या है? हाँ इसका ओ लेवल क्या होता था सर जी? इस पॉइंट पे क्या करें? इस पॉइंट पे ना टेंजेंट ड्रॉ करें। कर लिया? जब टेंजेंट ड्रॉ हो जाए फिर क्या करें सर जी? टेंजेंट पे क्या करें? एक दो पॉइंट्स लेने, किधर? दूर दराज। दो पॉइंट्स लेकर क्या करें? y2 - y1 ओवर x2 - x1 करें। आपके पास टेंजेंट का क्या आ जाएगा? उस पॉइंट पर ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट आएगा, जो कि असल में किसको रिप्रेजेंट करेगा? ग्रेडियंट ऑफ द कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। ओके ठीक हो गया बेटा। ये तो ओ लेवल में करते थे, किधर करते थे? तो ए लेवल में भी करना, निकालना मुझे ग्रेडियंट ऑफ द कर्व ही है, या निकालना मुझे ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व ही है। लेकिन मैं अब करूंगा कैसे? मैं एक्चुअल में, आपको पता है ए लेवल में कोई ग्राफ एक्चुअल में ड्रॉ करते हैं? ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं? हम तो ड्रॉ करते ही नहीं, हम तो स्केच करते हैं। लो जी, तो अगर हम स्केच करते हैं तो एक चीज तो ऑब्वियस हो गई कि अगर मैंने टेंजेंट लगा भी दिया तो कोई इतना एग्जैक्ट नहीं होगा, वो तो एक रफ स्केच होगा। तो रफ स्केच का क्या करूं? y2 - y1 ओवर x2 - x1 रफ स्केच पे करूं? नहीं भाई ये तो नहीं हो सकता। क्या करूं सर जी? इस टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालने के लिए मुझे कोई नई मैथ्स सीखनी पड़ेगी। और वो नई मैथ्स का नाम क्या होगा? उस नई मैथ्स का नाम होगा डिफरेंशिएशन। क्या करना होगा भाई? क्या रह गया? मुझे इस ग्राफ के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर या किसी भी पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट ऑफ द कर्व या ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट निकालना है। उसके लिए क्या करूं? आई थिंक उसके लिए मुझे क्या करना है जी? गौर से मेरी बात सुनिएगा। कैलकुलेशंस में क्या कैलकुलेशंस करनी है? पहली कैलकुलेशन है, निकालना है मुझे कर्व, ग्राफ ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन पर क्या? ग्रेडियंट ऑफ द कर्व।
ओके एक चीज तो आप मुझे ओ लेवल से बता रहे हैं सर, इट इज इक्वल टू क्या, इट इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट। ओके ये भी मैंने मान लिया। मुझे जो आप तरीका बता रहे हैं कि सर टेंजेंट ड्रॉ करें, ड्रॉ करके दूर दराज 2 पॉइंट्स लें, तो मैं कहूं मैंने ड्रॉ ही नहीं किया हुआ, मैंने कर्व नहीं ड्रॉ किया, तो टेंजेंट क्यों ड्रॉ करूं? मैंने जब क्या नहीं ड्रॉ किया भाई, मैंने कर्व को ड्रॉ की बजाय स्केच किया है, तो मैंने टेंजेंट को भी ड्रॉ की बजाय क्या करना है, स्केच ही करना है। तो स्केच में से तो मैं y2 माइनस y1 नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर जी, इसके लिए आपको एक नई मैथ्स सीखनी पड़ेगी, और उस नई मैथ्स का नाम क्या है, उस नई मैथ्स का नाम है डिफरेंशिएशन। हेलो जी, किसी के पास कोई सवाल है? हाँ जी, क्या कह रहा हूं, मैंने कैलकुलस आपके सेक्शन का नाम रखा और मैं आखिरी लाइन बढ़ा रहा हूं, ये कैलकुलस का आखिरी टॉपिक है। अभी मैं बताऊंगा करेंगे क्या, अभी तो मैंने स्टार्ट करना है, मैं मकसद बता रहा हूं इस सेक्शन का कि मैंने इसको क्यों इसका नाम कैलकुलस रखा है, ये क्या कैलकुलेशंस करनी है, क्या क्या करना है, क्या कैलकुलेशंस करनी है ऑन द ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन पे रह क्या गया है जो करना था, रह गया ना, एक किसी भी पॉइंट पर ग्रेडियंट रह गया ना, वो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट होता है ना। तो उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए मेरे पास एक अलजेब्रा है, बल्कि उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है, उसके लिए मेरे पास एक अलजेब्रा ग्राफ्स फंक्शंस, तीनों का कोई मिक्सचर है। बल्कि सल की ना उसको अलजेब्रा बोलें, ना उसको ग्राफ्स बोलें, ना उसको फंक्शंस बोलें, उसको बहुत जनरली बोलना है तो कैलकुलस बोलें, स्पेसिफिकली बोलना है तो डिफरेंशिएशन बोलें। लो जनाब साहब, क्या करना है, नया टॉपिक हमारा क्या है, जनरली नेम्ड एज कैलकुलस, एंड स्पेसिफिकली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, देन स्पेसिफिकली इट इज नोन एज क्या, डिफरेंशिएशन। क्या उसकी एबीसी है, नहीं पता हमें, क्या उसकी एबीसी है, मैंने अभी तक पढ़ाई भी नहीं है, मैं तो मकसद पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है। अच्छा दूसरा काम सर जी पता क्या रह गया, दूसरा काम ये है कि मुझे पता क्या निकालना है, मुझे ना इस पॉइंट तक ग्राफ के अंडर एरिया निकालना है। क्या निकालना है जी, हेलो जी, एक काम क्या करना था, इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना था, एक ये काम हमने आज तक नहीं किया किसी सवाल में, अभी तक ऐसा हमने कोई सवाल या किसी वर्कशीट में ऐसा टॉपिक नहीं आया कि क्या करने को कहे वो, कि जनाब इस पॉइंट पर क्या करें, ग्रेडियंट निकालें, और वो आएगा आगे, और हम उसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको चैप्टर डिजाइन कर दिया, मैं उसके लिए कोई डिफरेंशिएशन की बात करूंगा। और अभी तक एक और सवाल भी नहीं आया था कि किसी कर्व के नीचे एरिया निकालें, ओ लेवल में आता था, लेकिन ओ लेवल में एरिया निकालने के लिए लाइन यहां से क्या होती थी, सीधी, क्या होती थी भाई, तो सीधी लाइन का एरिया कैसा निकालेंगे आप, ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू, मतलब हाफ इंटू बेस, मतलब जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो बेस हो जाएगी, जो वाई की वैल्यू हो जाएगी वो हाइट हो जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू, तो जी करूं भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इज इट अ स्ट्रेट लाइन, इज इट अ ट्राइंगल, नो इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, so this is not a triangle, so इसका एरिया में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, अब वो लेवल का काम नहीं होना। क्या निकालना है मुझे निकालना है इसका एरिया अंडर द कर्व। क्या निकालना है, आई नीड टू फाइंड एरिया अंडर द कर्व, हाँ जो अंडर द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस, कर्व से नीचे और एक्स एक्सिस से ऊपर मुझे अगर एरिया निकालना है तो ये कैसे करूं सर जी, ये तो ओ लेवल में भी हमने नहीं किया कभी, अनलेस अंडर लाइन स्ट्रेट हो, लाइन कर्व्ड हो, तो कर्व के नीचे का एरिया तो हमने कभी ओ लेवल में भी नहीं निकाला, मतलब पूरा मेजर करके भी नहीं निकाला। तो अब क्या करूं जनाब साहब, इसके लिए मैं नए चैप्टर का नाम बताता हूं आपको। इसमें नए चैप्टर का नाम क्या है, इंटीग्रेशन। हेलो, किसी के पास कोई सवाल है जनाब साहब? क्या कर दिया मैंने पूरे चैप्टर की समरी लिख मारी है, मैंने पूरे सेक्शन का मकसद ही समझा दिया है। क्योंकि नाम क्या था, नाम था कैलकुलस, तो मुझे समझाना पड़ा ये कैलकुलस क्या चीज है,
कैलकुलस निकला कहां से? कैलकुलेटर या कैलकुलेशन से। तो मुझे ऑफ कोर्स कैलकुलस का मीनिंग क्या करना था? कैलकुलेशंस। अब कौन सी कैलकुलेशंस? प्लस वाली, माइनस वाली, मल्टीप्लाई वाली, डिवाइड वाली, स्क्वायर वाली, स्क्वायर रूट वाली, कौन सी वाली? सर जी ऐसी सादी कैलकुलेशन नहीं करनी है अभी। अब क्या करना है? एडवांस लेवल की कैलकुलेशंस करनी है। क्या है एडवांस लेवल की कैलकुलेशंस और किस चीज के ऊपर करनी है? नंबरों की करनी भी नहीं है बच्चों, गौर से सुनने वाली बात है। अब कैलकुलेशंस ऑफ नंबर्स, अब अरिथमेटिक्स वाली कैलकुलेशंस नहीं हो रही। अरिथमेटिक्स वाली कैलकुलेशन बचपन में होती थी, 2 क्या होता है? 4 होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है? सर जी वो भी 4 ही होता है। ठीक है जी, खैर जो भी क्या होता है वो सारा ओ लेवल है, वो नहीं सिखा रहा अभी मैं आपको। मैं अब आपको कैलकुलेशंस ऑन अलजेब्रा वो भी नहीं कर रहा, मैं कैलकुलेशंस ऑन ग्राफ्स अलोन ये भी नहीं कर रहा, मैं कैलकुलेशंस ऑन फंक्शंस अलोन ये भी नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कैलकुलेशंस ऑन द ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस। क्या कह रहा हूं? और मैं ये ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट पिछले पूरे 5 महीने से बिल्ड कर रहा हूं। मैं पिछले 5 महीने से पढ़ाई कर रहा हूं। एल्जेब्रा पढ़ा है, एल्जेब्रा पूरा किया, फिर ग्राफ्स पढ़ा है, ग्राफ्स पूरा किया, फिर फंक्शन में गया हूं, फंक्शन पूरा किया। तो यूं समझो क्या पूरा किया अभी तक? अभी तक हमने क्या नहीं किया? अभी तक हमने सिर्फ ग्राफ्स ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शंस, बेटा वो भी पूरा नहीं किया, क्योंकि उसके ऊपर भी कुछ रहता है। उसके ऊपर भी 2 चीजें रहती हैं। उसका क्या रहता है? उसके किसी भी पॉइंट पर, अब वो क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है या रेसिप्रोकल है या अंडर रूट है या वो दोनों तरफ स्क्वायर है, जो भी अलजेब्रिक फंक्शन है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, किसी भी किस्म का अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ाया है, उसके किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे ग्रेड चाहिए ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट, जो कि बराबर होगा ग्रेड ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट के, वो मैं कैसे करूंगा? उसके लिए मेरे पास एक तरीकाकार मौजूद है। उस तरीके का नाम मैंने रखा है डिफरेंशिएशन। और दूसरी तरफ अगर मुझे किसी भी कर्व के अंडर अबव द एक्स एक्सिस बिलो द कर्व एरिया निकालना पड़ा, तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? एक और टॉपिक मौजूद है, दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन। आपकी इत्तला के लिए अर्ज यह है, मैंने समरी में शायद बहुत समराइज करके लिखवा दिया है। ये 2 आपके सिलेबस की हद तक तो इतनी बातें हैं। आपके सिलेबस में अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन क्या होगी? उसकी एक्चुअल एप्लीकेशन तो एक ग्रेडियंट ही होगी, और इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन असल में क्या होगी? एरिया ही होगी। लेकिन एक दफा मैंने कैलकुलस स्टार्ट कर लिया ना बेटा, तो पीएचडी भी होगी ना आपकी, तो कैलकुलस खत्म नहीं होगा। क्या कर दिया मैंने? अगर मैंने कैलकुलस अभी स्टार्ट होने वाला है मेरे एएस लेवल में, तो उसका एक बड़ा लिमिटेड स्कोप है। ठीक है, A2 लेवल में बहुत ज्यादा गहराई में चला जाता है। यूनिवर्सिटियों में जो भी बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, ये जो बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं या आईटी में जाते हैं, वो 4 साल ही कैलकुलस पढ़ते रहते हैं। ठीक है जी, क्या करते रहते हैं भाई? और वो कहते हैं ना अक्सर, क्या बोलते हैं कि यार ये मैथ्स पढ़ के कैसे जहाज डिजाइन होता है? मतलब मैथ्स के कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या कौन से ग्राफ को यूज करके आप जो है वो हेलीकॉप्टर बनाते हैं? होता है ना, इंजीनियर्स मैथ्स पढ़ते हैं जी, इंजीनियरिंग करके आप मशीनें बनाएंगे तो जहाज बनाएंगे, तो जो कुछ भी बनाएंगे। तो अक्सर सवाल होता है, सर ये कौन सी मैथ्स का फार्मूला है यार जिससे जहाज बनता है? ठीक है बेटा जी, वो जो अभी तक आपने मैथ्स पढ़ी है ना, उसमें से किसी मैथ्स से कोई जहाज नहीं बनता। ठीक है जी, अभी तक आपने जो भी मैथ्स में पढ़ा है उसमें से कोई एक भी लफ्ज इस्तेमाल नहीं होता क्या करने में? जहाज बनाने में, या कोई प्रोग्राम बनाने में, या आईटी में, या इंजीनियरिंग में, या किसी भी जगह पर। हाँ, वो सारा मैथ्स आपने पढ़ा है अपने आप को इधर पहुंचाने तक। तो आप बचपन से मैथ्स पढ़ रहे हैं ना, अलीफ बे करके, 1 2 3 करके, अरिथमेटिक्स करके, एक्स वाई जी करके, अलजेब्रा करके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करके, ग्राफ्स करके, एफ ऑफ एक्स करके, एफ इनवर्स ऑफ एक्स करके, एफ जी ऑफ एक्स करके, कॉम्पोजिट फंक्शंस करके, ये सारा आपने क्या किया है? आपने अभी ना वो क्या बोलते हैं, एक घर की या बिल्डिंग की बुनियादें रखी हैं। बुनियादें अब छुप जाएंगी, उनका काम वो किसी को नजर भी नहीं आएंगी। अब मैं बताऊंगा कि उन बुनियादों में से पिलर्स निकलेंगे कौन से। एक पिलर का नाम होगा डिफरेंशिएशन, ये दुनिया को नजर आएगा। दूसरे पिलर का नाम क्या होगा? इंटीग्रेशन, ये भी दुनिया को बिल्डिंग में नजर आएगा। इसके ऊपर क्या बना होगा? इसके ऊपर बोलते बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाओ, जहाज बनाना है जहाज बनाओ, शिप बनानी शिप बनाओ, कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर बनाना है हार्डवेयर बनाओ, उसके अंदर सॉफ्टवेयर बनाना है सॉफ्टवेयर बनाओ, जो तुम्हारे दिल में आएगा इसमें से पूरी मैथ्स निकलेगी। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल मैथ्स।